सुबह के 9:30 बज रहे। नमस्कार, आपके साथ मैं नंदिता कुदेशिया हूं और अब हम आपको भारत और पाकिस्तान की सरहद पर ले चलते हैं और वहां से जी न्यूज के रिपोर्टर्स की साहसिक ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाते हैं। यकीन मानिए, पाकिस्तान की तरफ से दागे जा रहे मोर्टार के बीच में खड़े होकर रिपोर्टिंग करना आसान काम नहीं है और ऐसे माहौल के बीच जी न्यूज की टीम बॉर्डर के इलाकों से वहां के मुश्किल हालात का ऑन द स्पॉट विश्लेषण कर रही है। इस रिपोर्ट के जरिए हमारी कोशिश है कि हम आपको जम्मू कश्मीर में बॉर्डर के आसपास के इलाकों तक ले चलें और पाकिस्तान की तरफ से हो रही गोलीबारी के बीच वहां की मौजूदा तस्वीर आपको दिखाएं। दुश्मन शिकार हम शिकारी, इसी मंत्र के साथ भारत और पाकिस्तान की सरहद पर तैनात भारत की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यानी बीएसएफ के जवान 24 घंटे और 365 दिन तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए सरहद की रखवाली करते हैं और उफ तक नहीं करते। इसलिए जी न्यूज आपको गुरदासपुर में भारत और पाकिस्तान की सरहद पर लेकर आया है ताकि आपको एहसास हो सके कि यह काम कितना मुश्किल है। पिछले 1.5 महीने से ज्यादा वक्त से भारत की पश्चिमी सरहद अशांत है। सरहद के उस पार पाकिस्तान से सुरक्षा बलों और आम नागरिकों पर बेइंतहा गोलाबारी हो रही है। ऐसे ही सरकंडों और जंगलों में घात लगाकर बैठे स्नाइपर सुरक्षा बलों और बेकसूर नागरिकों की जान ले रहे हैं। आपको हम बताएंगे कि एलओसी और इंटरनेशनल बाउंड्री, जो शब्द आपने बार बार सुने होंगे, उनके बीच में क्या फर्क है। इंटरनेशनल बाउंड्री और एलओसी दोनों ही जगह कानून कैसे बदलते हैं, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट जिन्हें कहते हैं वो कैसे बदलते हैं और इंटरनेशनल बाउंड्री को गार्ड करना भी कितना मुश्किल है। हालांकि इस किस्म की फेंसिंग लगी हुई है, लेकिन उसके बाद भी बीच में गैप्स हैं और उन गैप्स को संभाले रखना, उनकी चौकसी करना कितना मुश्किल है। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में इस वक्त पाकिस्तान अपना रक्त चरित्र दिखा रहा है, निर्दोष नागरिकों पर हमला करके अपनी कायरता के सबूत दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ गुरदासपुर में भारत पाकिस्तान की सरहद फिलहाल शांत है। इसकी एक बड़ी वजह है यहां बीएसएफ की मौजूदगी, जो पाकिस्तान की एक एक हरकत पर कड़ी नजर रखती है। देखिए, ऐसा है कि जम्मू के रीजन में काफी दिन से, तकरीबन आज 12वां दिन है और फायरिंग और शेलिंग ये कंटिन्यूसली वहां चल रही है और वहां के हालात को देखते हुए हमने अपने ट्रूप्स को हाई अलर्ट पे कर रखा है जी सर। और अपना डोमिनेशन प्लान हमने इस हिसाब से बनाया है कि राउंड द क्लॉक एरिया जो है कंप्लीट एरिया डोमिनेशन में रहे। जो नेचुरल ऑब्स्टेकल्स हैं इन द फॉर्म ऑफ रिवर नालाज, जैसे वहां पे चिनाब नदी है और काफी बड़ी बड़ी नाले हैं वहां पे। हमारे पास रिवर रावी जो है बिल्कुल आपके पीछे के इलाके में है, रिवर रावी का है उसके आगे के इलाके में, और जो नेचुरल ऑब्स्टेकल्स हैं ये इसमें नाले और जो छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज हैं इनमें डोमिनेशन हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमने सरहद से सटे कई इलाकों का दौरा किया क्योंकि हम करीब से जानना और समझना चाहते थे कि इन इलाकों में तैनाती को इतना मुश्किल क्यों कहा जाता है। जम्मू से लेकर पंजाब तक भारत और पाकिस्तान की सरहद के साथ साथ रावी नदी बहती है, लेकिन वो कई जगहों पर सीमा के इस पार और उस पार आती जाती रहती है। और दरअसल रावी का इस तरह से क्रिस क्रॉस करना, यानी सीमा के अंदर आना और वापस पाकिस्तान की तरफ जाना, सुरक्षा को लेकर नई चुनौतियां पैदा करता है। जैसे ये जगह, आसपास के पूरे इलाके में फेंसिंग है, लेकिन इस इलाके में फेंसिंग करना बहुत बड़ी चुनौती है। रावी नदी हर बार फेंसिंग तोड़ती है और इसलिए यहां पर इस तरह से लोकल लेवल में मेक शिफ्ट व्यवस्था की जाती है फेंसिंग लगाने की। भारत और पाकिस्तान आमने सामने हैं। अगर आप देख पाए तो वो जो पेड़ों का झुरमुट नजर आ रहा है, उसके आगे जो टीन का शेड है वो दरअसल पाकिस्तानी मोर्चा है। भारतीय मोर्चे
रावी नदी के पश्चिमी किनारे पर और पूर्वी किनारे पर दोनों तरफ है। ये वही रावी नदी है जिसका सहारा लेकर पाकिस्तान के पालतू आतंकवादी भारत की सीमा में दाखिल होने की कोशिशें करते रहते हैं। पिछले वर्ष पंजाब के गुरदासपुर में हमला करने वाले आतंकवादियों ने भी इसी रावी नदी के सहारे अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दिया था। ऐसे इलाके जहां नदी नाले बहते हैं वहां पेट्रोलिंग करना आसान नहीं है। इसके बावजूद बीएसएफ के जवान हर रोज सरहद पर दुश्मनों के साथ साथ प्रकृति से भी जंग लड़ते हैं। हमने काफी करीब से इन मुश्किल चुनौतियों को देखा और आपके लिए उसका विश्लेषण किया। धीरे धीरे सूरज छिपता जा रहा था और एक अजीब सी खामोशी सरहद पर हावी होती जा रही थी। लेकिन हम देर रात तक रुककर आपको वो तस्वीरें भी दिखाना चाहते थे जब बीएसएफ के जवान घनघोर अंधेरे में भी अपनी ड्यूटी पूरी शिद्दत के साथ करते हैं। हम इस वक्त बॉर्डर फेंसिंग लाइन पर खड़े हुए हैं। दरअसल बॉर्डर फेंसिंग लाइन सरहद पर, एग्जैक्ट सरहद पर नहीं होती, इंटरनेशनल बाउंड्री पर नहीं होती है। इंटरनेशनल बाउंड्री 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर या 400 मीटर पीछे होती है। हमारी इस बॉर्डर फेंसिंग लाइन के पीछे वहां पर फ्लड लाइट्स लगी हुई हैं। फ्लड लाइट्स का ये सिलसिला होता है जो एक तरह से कि ये डिफेंस है, रात को नजर रखने की भी बात है। अभी एक पेट्रोलिंग निकल रही है और हम उसके साथ हैं और इस पेट्रोलिंग का काम है कि पूरी रात पूरे एरिया पर नजर रखना कि कहीं कोई स्मगलर, कोई आतंकवादी या कोई घुसपैठिया इस लाइन को ब्रीच करके देश में घुसने की भारत में कोशिश ना करे। अब आपको भी इस चीज का अंदाजा होगा कि ये इलाका, आप दरअसल सबसे पहले खड़े हुए हैं जी, पहली लाइन ऑफ डिफेंस आप ही हैं और हालात आप जानते हैं कि इस समय क्या है। जी सर। उसमें आपको जब आप रात को पेट्रोलिंग पर निकलते हैं तो आपको एहसास होता है इस चीज का कि आप ही पहली लाइन है? हमें इस चीज का कोई एहसास नहीं है, ये हमारी ड्यूटी है सर। हमारे पीछे जो इतनी पब्लिक होती है वो हमारे सहारे से है, तो हमें इस चीज का कोई नहीं कि हमें भी एक गर्व है कि हम भी अपने देश की सेवा कर रहे हैं। हमें इस चीज का बहुत गुरूर है हमारे अंदर। इस दौरान हम उस बॉर्डर आउटपोस्ट पर भी गए जहां बीएसएफ में शामिल महिला दस्ता दुश्मनों की तरफ नजरें गड़ाए बैठा। मैं इस वक्त एक बॉर्डर आउटपोस्ट पर हूं। हमारे साथ भानुमति और करमजीत कौर है। खूब अंधेरा है चारों तरफ और जो दिन में आपको दिखाया था रावी नदी और इंटरनेशनल बाउंड्री, वही चारों तरफ वही इलाका है। हमसे तकरीबन 10 गज आगे रावी नदी बह रही है। यहाँ पर इन्हें इस एलएमजी के जरिए एरिया को डोमिनेट भी करना है, किसी किस्म के इन्फिल्ट्रेशन, घुसपैठ या किसी भी हरकत को भी चेक करना है। चारों तरफ घुप अंधेरा है। सर्चलाइट की मदद से इनको लगातार इस अंधेरे में नजर भी रखनी है। ये काम धीरे धीरे और ज्यादा मुश्किल होता जाएगा क्योंकि अब यहाँ फॉग, इस इलाके में कोहरा एक बहुत बड़ी समस्या होती है और होता है, और खासतौर पर सर्दियों के समय में। और अब कोहरे का वक्त शुरू हो चुका है और आगे कम से कम 2 महीने 3 महीने तक, फरवरी तक यहाँ पर कोहरा रहता है और वही सबसे बड़ा चैलेंज होगा, सबसे बड़ी समस्या होती है। इन तस्वीरों को देखकर आपको कम से कम इस बात का अंदाजा जरूर हो गया होगा कि सीमा पर रखवाली करने के लिए कितना मजबूत कलेजा होना चाहिए। जय श्रीमान। जय। खूब अंधेरी रात है, चारों तरफ जंगली जानवरों की आवाजें आ रही हैं, लेकिन उन्हीं आवाजों के बीच में यहाँ पर जो संतरी खड़ा हुआ है, जो सिपाही खड़ा हुआ है, उसको सुननी पड़ती है वो आहट जो किसी दुश्मन की होती है और अंधेरे में भी उसको दुश्मन को पहचानना होता है, उसको रोकना होता है। क्योंकि यहाँ पर खड़ा हुआ हर सिपाही ये बात जानता है कि इस दीवार की, जिसने देश की रक्षा की हुई है, भारत की रक्षा की हुई है, वो पहली ईंट है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस वही है। हमने दिन में से शुरू किया था, इस समय रात हो गई है, लेकिन दिन और रात के बीच में ये चौकसी इसी तरह राउंड द क्लॉक जारी है क्योंकि हालात अच्छे नहीं है। कैमरामैन दीपेंद्र उदय के साथ कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, गुरदासपुर।